नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। जी हाँ, एक और बड़ी खबर, लेटेस्ट न्यूज, धमाकेदार, सभी के लिए आ गई बड़ी योजना, सरकारी योजना। जी हाँ, 2024 फ्री स्कूटी योजना आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। बड़ी खबर देखिए, अब हर घर मिलेगी फ्री स्कूटी, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ यानी कि फ्री स्कूटी या 50,000 रुपये कैसे आवेदन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, कौन कौन से इसमें लाभार्थी पात्र होंगे। अब स्कूटी पे आप यहाँ पर करेंगे अपना कार्य, यानी कि अब आप जाएंगे अपने स्कूल कॉलेज स्कूटी से। जी हाँ, कैसे मिलेगी स्कूटी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। इसके साथ ही किस राज्य में योजना शुरू हुई है, कौन कौन से लाभार्थी इसके पात्र होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, और यहाँ पर देखिए क्या डीएल चाहिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस या नहीं, ये भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके साथ ही संपूर्ण जानकारी करेंगे कि आपको ये कैसे मिलेगी और फिर आवेदन आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप भी ये सारी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आज की लेटेस्ट न्यूज आपके सामने है। टूडी फुल डिटेल्स कैसे चेक करें, हाउ टू चेक, यहाँ पर लेटेस्ट योजना देखिए। जी हाँ, बड़ी योजना, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार। यहाँ पर देखिए, सरकार के द्वारा सभी के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे कि बात करूँ मैं यहाँ पर महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए। वहीं पर अगर बात करें तो आप सभी जो दिव्यांग है, कुष्ठ रोगी है, यहाँ पर इसके साथ साथ अब एक ये भी योजना आई है, यहाँ देखिए आप सभी के लिए फ्री स्कूटी। जी हाँ, स्कूटी योजना आप सभी के लिए। यहाँ पर 2024 की बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। ये योजना यहाँ पर आ रही है। कौन सा ये राज्य है जिसमें ये यहाँ पर आपको फ्री स्कूटी दी जाएगी, यानी कि पूरे 50,000 रुपये यहाँ आपको दिए जाने वाले हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको ऑनलाइन, जी यहाँ पर देखिए कैसे ऑनलाइन आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी जानकारी। सारा कार्य छोड़िए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप किस तरीके से आपको ये यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। जी हाँ, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ आपके सरकारी पेज पर। जी हाँ, ये सरकारी पेज है योजना का, जिसमें यानी कि राज्य सरकार के, जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहली चीज़ या डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑप्शन है। और कैसे इस पेज पर आएंगे ये भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापन। जी हाँ, यानी कि इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज। जहाँ से आप कॉलेज कर रहे हैं या स्कूल्स के बाद आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी जो आप यहाँ पर कर रहे हैं 12th के बाद, तो वहाँ के कॉलेज का आपको यहाँ पर देखिए सत्यापन ये वहाँ का आपको देना होगा। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट क्या है, अविवाहित पुत्री का आय प्रमाण पत्र। जी हाँ, यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं इसके अंदर। देखिए पहला जो ये यानी कि जो ये लाभार्थी हैं किनको ये दिया जाएगा, जो ये यहाँ पर गर्ल है, लेडी लड़कियाँ हैं, उनको यानी कि यहाँ देख सकते हैं उन लक्ष्मियों को यहाँ वे अविवाहित होनी चाहिए, यानी कि वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उनका आय प्रमाण पत्र, यानी कि आय प्रमाण पत्र उनका नहीं होगा, उनके पिता का होगा। यहाँ पर देखिए उनके पिता का आय प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया होना चाहिए। इसके बाद अब नंबर 3, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डीएल आपके पास होना चाहिए या नहीं, डी फॉर ड्राइविंग, एल फॉर लाइसेंस, यानी कि ऐसा सर्टिफिकेट जिसके द्वारा आपको सरकार के द्वारा मान्यता करके दे दिया गया है कि इनको ड्राइविंग करनी आती है।
तो ये ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से होगा। और इसके बाद नंबर 4 आपका एक होता है घोषणा पत्र। ये यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, ये ऑप्शनल है। यहाँ देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों चीज़ें आपके ऑप्शनल है। अगर है तो भी सही है, और अगर नहीं है डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस और घोषणा पत्र, और अगर आप लेकर आते हैं तो भी ठीक है, और नहीं भी है तो भी ये चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड चाहिएगा। यहाँ देखिए इसके बाद आपके हाई स्कूल इंटर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उनका, यहाँ पर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर, और इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये केवल तभी होगा जब आपका आधार कार्ड पर, यहाँ देखिए आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ होगा, और आपकी बैंक की पासबुक वो यहाँ पर चाहिए कि उससे आपका आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब देखिए यहाँ देखिए स्कूटी यानी कि ऑब्जेक्टिव और स्कीम, इस योजना का उद्देश्य क्या है, यहाँ देख सकते हैं ये स्कूटी दी गई है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से 50,000 रुपये, यहाँ देखिए उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, यानी कि जो भी शोरूम से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक आपकी यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की खरीद के लिए प्रोत्साहन। जी हाँ, पुत्री के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जो भी यहाँ पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे, या फिर इसमें आप देखिए जो वास्तविक इसकी कीमत है उसका पैसा यहाँ पर आपको शोरूम तक जो आती है वो दिया जाएगा। जो भी कम हो ई रुपये के माध्यम से आपको प्रदान कर दिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आपको भेज दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने हेतु आपको क्या करना होगा, जो शर्तें हैं वे आपको माननी होगी, यानी कि जो जो इन शर्तों के बीच आएगा उसी को ये यहाँ पर जो है फ्री स्कूटी दी जाएगी। यहाँ देखिए नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है, 1 वर्ष की नियमित सदस्यता एवं वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना अनिवार्य है। जी हाँ, यानी कि आप किसी भी स्कूल संस्था में अगर है तो यहाँ पर 1 साल का उनका यानी कि घोषणा पत्र है वो भरा होना चाहिए। नंबर 2 पंजीकृत श्रमिक की पुत्री महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हो, यह रेगुलर आपका होना चाहिए, प्राइवेट फॉर्म नहीं। इस संदर्भ में महाविद्यालय उच्चतर महाविद्यालय संस्था के मुखिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। जी हाँ, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो आपके यानी मैंने आपको बताया है ग्रेजुएशन यानी कॉलेज या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन दोनों में आपका एडमिशन हो चुका है तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर उसमें होना चाहिए। अब नंबर 3 ऑनलाइन, केवल वही छात्रा जो देखिए हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्था कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो और इस प्रोत्साहन सहायता की पात्र होगी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपके हरियाणा राज्य की जितनी यहाँ पर पुत्रियाँ हैं उन सभी को इसका लाभ दिया जा रहा है कि जिनका पंजीकृत हो चुका है, यानी कि श्रमिक कार्ड बन चुका है, उनके बच्चों को यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 4 श्रमिक की पुत्री की आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था। नंबर 5 श्रमिक की पुत्री के पास दुपहिया वाहन नहीं होना चाहिए, वैध लाइसेंस होना चाहिए अगर लागू है तो, यानी कि डीएल आपके पास होना चाहिए, अभी मैंने बताया। नंबर 6 यानी कि पहले से कोई भी आपके पास वाहन नहीं होना चाहिए। श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से ईंधन से चलने वाला या इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है आपके परिवार में जिसको ये यानी कि फॉर्म फिल करना है तो उसके परिवार में किसी के पास बाइक यानी कि दुपहिया वाहन या बड़ी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। नंबर 7 इस योजना के अधीन प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की खरीद तक सीमित है। जी, यानी कि ये देखिए यदि एक परिवार में 2 लड़कियां हैं या 3 है या 4 है, एक से ज़्यादा है तो वो केवल एक को ही दिया जाएगा इसका लाभ। नंबर 8 लाभ की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये या वास्तविक एक्स
एक्स शोरूम कीमत, जी हाँ, जो शोरूम में उसकी कीमत है वो जो भी कम कम हो ई रुपये के माध्यम से कर दी जाएगी, यानी कि जो सबसे कीमत कम होगी उसी के माध्यम से आपको ये पैसा ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। नंबर 9 पॉइंट, आवेदक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के खरीद का बिल प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से 1 महीने की अवधि तक ऑनलाइन अपलोड करेगा, अन्यथा भविष्य में वो किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा। जी हाँ, पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जैसे ही आप ये लेंगे जो बिल आएगा वो ऑनलाइन आपको अपलोड करना होगा। ये कैसे कैसे होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाइए, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स लीजिए, उनको बोलिए, जितने भी हरियाणा राज्य के यहाँ पर यानी कि जन सेवा केंद्र है वहाँ पर आपके नज़दीकी, उनसे जाकर बोलिए कि हमें ये फॉर्म भरना है, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता क्या है, मेंबरशिप 1 साल आपका जो है जो आपका श्रमिक कार्ड है वो 1 साल का बना होना चाहिए आपके फादर का। अप्लाई फ्रेक्वेंसी, आवेदन की सीमा 1 साल। स्कीम 4, इस योजना के लिए सभी पात्र हैं, जो जो चीज़ें मैंने बताई, यदि वे इस जो यहाँ पर नियम बताए हैं उन नियम के अंतर्गत आते हैं, उन शर्तों को पूरा करते हैं, तो वे सभी यहाँ इस योजना के पात्र होंगे हरियाणा राज्य के। कंटिन्यू आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जारी, यस, जी हाँ, यहाँ पर देखिए, ये यदि किसी परिवार की मृत्यु हो जाती है उसके, तो उसके बाद भी ये जारी कर दिया जाएगा। अब इसके बाद लाभ क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर बेनिफिट्स 50,000, प्रोसेसिंग प्रक्रिया, पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा यानी कि शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के लिए, कॉलेजों में जाने के लिए जिसके पास वाहन की सुविधा नहीं है उनको ये लाभ दिया जा रहा है। उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 50,000 रुपये प्रोत्साहन प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो ई रुपये के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी या आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। जी हाँ, अब यहाँ पर कैसे आना है, किस पेज पर देखिए, यहाँ पर है लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा, आप यहाँ पर कैसे कर सकते, देखिए ये रहा ई सर्विस, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब इस पेज पर कैसे आएंगे, देखिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर सारी पात्रताएं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे आप। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखना है ये लिखिए, यहाँ पर आपको ओपन हो रहा है, देखिए HRYLABOUR यानी कि ऐसे ही लिखना है .gov.in, आपको ये लिखना है और इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने आगे क्लिक कर दिया, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, देखिए ये आ चुका है यहाँ पर पेज। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों आपके सामने हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें, होम, अबाउट, लेबर लेवल, यहाँ देखिए RTS, यानी कि बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हरियाणा राज्य का पोर्टल है, ये आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर सरकारी पोर्टल आपके सामने है, अलग अलग यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट लॉगिन, मैनेजमेंट लॉगिन, वेलफेयर बोर्ड, यहाँ पूरी डिटेल यहाँ पर आपके सामने है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, यहाँ देखिए मैं आपको दिखा दूँ, पब्लिक नोटिस यहाँ देखिए टू फॉलो स्टैंडर्ड ओपनिंग, हाँ ये रहा, देखिए भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटा बेस हेतु सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक e-श्रम.gov.in पोर्टल पर यानी नज़दीकी के CSC केंद्रों पर जाकर अपना यूनिक पंजीकरण नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि दोबारा भी आप ये करा सकते हैं, उसके 1 साल बाद आपको ये सुविधा भी मिल जाएगी। ऊपर नीचे सारा देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब आपको यहाँ पर कहाँ पर रीड करना है ये यहाँ से देख लीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, इसको आपको करना है BOCW वेलफेयर स्कीम, पंजीकरण, निर्माण, कोचिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है ना, रीड मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ गया, ये देख सकते हैं पंजीकृत निर्माण, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसके बाद अदर योजनाएं भी बहुत सारी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के लिए,
ये है हरियाणा राज्य के जितनी भी यहाँ पर योजनाएं हैं ऑनलाइन आप देख सकते हैं। कोई आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर यानी कि डिस्क्रिप्शन में आप हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए नई स्कीम आपके पास आ चुकी है, जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठाइएगा। देखिए जाकर अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं कि नहीं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं कोई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।